यूक्रेनी सदर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांग ली। ट्रंप के खुसूसी एलची का दावा। स्टीवर्ट कॉफ ने कहा कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को माफी का खत भिजवाया है। ओवल ऑफिस वाकये के बाद ज़ेलेंस्की ने माफी मांगने से इनकार किया था। कहा था कि कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी माफी मांगी जाए। ताहम ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस वाकये को अफसोसनाक करार दिया था। व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान अमरीकी और यूक्रेनी सदूर में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। सऊदी अरब की मेज़बानी में यूक्रेन में अमन की कोशिशें। सऊदी वली अहद से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। यूक्रेन जंग के खात्मे पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने कहा, जंग के खात्मे के लिए यूक्रेन के साथ मुस्बत बातचीत की उम्मीद है। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान भी मुलाकात में मौजूद थे। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सऊदी अरब में पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मोहम्मद बिन सलमान ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेनी बहरान के खात्मे के लिए कोशिशों का जायजा। सऊदी वलीअहद ने यूक्रेन बहरान के हल और अमन के हुसूल के लिए आलमी कोशिशों को सराहा। मोहम्मद बिन सलमान ने आलमी कोशिशों को कामयाब बनाने पर भी जोर दिया। यूक्रेनी सदर ने सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक की कोशिशों को सराहा। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के एहसास में इफ्तार डिनर। बिलावल भुट्टो सरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ्द वज़ीर आज़म हाउस पहुँचा। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म के सामने दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला उठा दिया। वफद ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरब में अमन अमान की सूरत हाल पर अपने खदशात से आगाह किया। वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान के सैलाब के मुतासरीन की दाद रसी न होने का भी शिकवा किया। पीपल्स पार्टी का हुकूमती फैसलों में मुशावरत और इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के अमल का खैर मकदम। मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए भरपूर ताउन के अज़्म का भी अदा। पीपी वफद ने कहा, मुल्क की तरक्की और मुआशी बेहतरी के लिए हुकूमत से मुकम्मल ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू में कहा, बेहतर मुल्क की मुस्तक़बिल के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म हाउस ने मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। आसिफ जरदारी को आईनी सदर नहीं समझते, इसलिए उनकी तकरीर के दौरान एहतजाज किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आसिफ जरदारी पार्टी के सरबराह और मुल्क के मुतनाज़ सदर हैं। हमारा किसी से कोई रब्ता नहीं, ना इस्टेब्लिशमेंट से और ना ही हुकूमत से। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, आसिफ जरदारी के खिताब को मुस्तरद करते हैं। करप्शन के रिकॉर्ड बनाने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं। जरदारी और बिलावल सिंध के अवाम का पानी फरोख्त करने जा रहे हैं। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं। उन लोगों ने अवाम पर 4000 अरब रुपये का कर्जा चढ़ा दिया। लोगों से पूछें, महंगाई बढ़ी या नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का अपोजिशन अरकान के रवैये पर अफसोस का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि सदर ममलिकत ने ऐवान से तारीखी खिताब किया। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अपोजिशन गैर संजीदा है। सदर ने मईशत में बेहतरी की तारीफ और मसाइल की निशानदही की। अपोजिशन के रवैये से लगता है उन्हें अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। अपोजिशन का मकसद सिर्फ अपनी सियासत चमकाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, अपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी है। उसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। लोगों को महंगाई में कमी, तरक्की और मसाइल का हल चाहिए। लोगों को समझ आ गई है कि बदतमीजी और खिदमत में क्या फ़र्क है। सदर ममलिकत के खिताब के दौरान हंगामा आराई नहीं होनी चाहिए थी। तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों की इत्तेहादी बनी हुई है। दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर दिफा क़ाद आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के लगाए पौधों का कला कमा होने तक ये जंग जारी रहेगी। तलाल चौधरी बोले, अपोजिशन के पास एहतजाज के अलावा कोई काम नहीं। उनका एक बंदा एहतजाज करता है, दूसरा वीडियो बनाता है। ये एहतजाज के बजाय आवाम को अपनी कारकर्दगी बताएं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई रहनुमा कहते हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं। एक तरफ कहते हैं हमने एनआरओ नहीं लेना, कोई डील नहीं करनी। समझ नहीं आती फिर ये एस्टेब्लिशमेंट का दरवाज़ा क्यों खटखटाते हैं। अपोजिशन जमातों की हुकूमत मुखालिफ मुहिम के लिए मेल मुलाकातें जारी।
इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लॉजिस में पीटीआई और जेयूआई रहनुमाओं की बैठक। पीटीआई के वफ्द में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल। जेयूआई की तरफ से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तजा शामिल हुए। रमजान में मुश्तरका मौक़िफ़ के साथ अवाम के सामने आने पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक मुश्तरका लाहे अमल पर बानी पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान की हतमी राय ली जाएगी। के साथ बाजारी के खदशात। अमरीकी स्टॉक मार्केट में 2022 के बाद बदतरीन मंदी। डाउ जोन इंडस्ट्रियल इंडेक्स 900 पॉइंट्स की मंदी से 41,991 पर बंद हुआ। नास्टिक टेक इंडेक्स 727 पॉइंट्स गिर गया। S&P इंडेक्स में 155 पॉइंट्स की कमी। सितंबर 2020 के बाद एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के लिए सबसे बुरा दिन। कार कंपनी टेस्ला के हिस्से 15% तक गिर गए। अल्फ़ाबेट, अमेज़न, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एनवीडिया के हिस्से में भी कमी। अमरीकी सदर की कब्जे की धमकी के बाद ग्रीनलैंड में आज इंतखाबात। वज़ीर आज़म म्यूटे एक्टे ने कहा कि आज़ादी के मुतालबात के पेश नज़र बदकिस्मत इंतखाबात का सामना है। खुद मुख्तार ग्रीनलैंड जज़ायर फ़िरक़ के साथ डेनमार्क का हिस्सा है। आज़ादी की हामी अपोजिशन जमात नालरेक डेनमार्क के बजाय अमरीका से ताउन की हामी। अपोजिशन जमात जीत गई तो डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा। लाहौर के मेयो अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से 2 मरीज जाबक हो गए। जराये के मुताबिक इंजेक्शन लगने से 14 मरीज मुतासिर हुए, 3 वेंटिलेटर पर हैं। MS मेयो अस्पताल के मुताबिक मुबैना गैर मेयारी इंजेक्शन की खरीदारी DG हेल्थ ऑफिस ने की। मेयो अस्पताल के अलावा मजीद 4 अस्पतालों को इंजेक्शन सप्लाई हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, इंजेक्शन के महलोल को तैयार करने पर गफलत बरती गई। अगर कोई गफलत करता है तो उसको छुट्टी नहीं दी जा सकती। हमारे मुल्क में लाशों पर सियासत करना वतीरा बन गया है। वज़ीर आला पंजाब दुखी हैं और उन्होंने नोटिस भी ले लिया है। ईरान, चीन और रूस का खलीज ओमान में मुश्तरका मशकों का आगाज़। सिक्योरिटी बाल्क 2025 मशक़ें ईरानी बंदरगाह चाबहार के करीब हो रही हैं। रवां साल ये ईरान, चीन और रूस की 5वीं मुश्तरका बहरी मशक़ें हैं। फ़ौजी मशक़ों में निस्फ़ दर्जन ममालिक बतौर मुबस्सिर शरीक। फ़ौजी मशक़ें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब इसराइल और अमरीका ने हालिया महीनों में बारहा ईरान को हमले की धमकियाँ दी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म को करप्शन के मुकदमात का सामना। नेतन्याहू की करप्शन के 3 मुकदमात में अदालत में पेशी। इसराइली वज़ीर आज़म पर धोखाधड़ी समेत दीगर इल्ज़ामात भी आयद किए गए। नेतन्याहू पहले इसराइली वज़ीर आज़म हैं जो अदालत में बतौर मुल्ज़िम पेश हुए। बरतानिया के मशरक़ी साहिल के करीब तेल बरदार जहाज़ और कार्गो जहाज़ में तसादुम। हादसे के बाद दोनों जहाज़ों में आग लग गई। 32 अफराद ज़ख्मी, 1 को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद तेल समंदर में बहने लगा। वाक़या हिल शहर के करीब शुमाली समंदर में पेश आया।